हेलो गाइज, हेलो साथियों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, ये हमारा चल रहा है कक्षा 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6। इसके जो है इससे पिछले क्वेश्चन और पिछली जो अभ्यास है उनके क्वेश्चन जो है हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको ये सभी अच्छे लगे होंगे और आपने उनको अच्छे से कर तैयार कर लिया होगा। और चलो इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है 7। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको और किस टाइप के कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की आवश्यकता है, जिससे कि आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकें। अब देखो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स का। अब देखो इसमें जो है इस पद को आगे पीछे कर लेते हैं। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स और इंटू एक्स और इसका डी एक्स। ये देखो हमारे पास दो पद हो गए। फर्स्ट पद ये हो गया, सेकंड पद हमारा ये हो गया, क्योंकि दो पदों के गुणनफल के हिसाब से निकाल देते हैं। देखो ये फर्स्ट हो गया हमारा और ये सेकंड पद हो गया। अब सूत्र हमारा क्या है, देखो दो पदों की मल्टीप्लाई करते हैं u इंटू वी। जब दो पदों की मल्टीप्लाई है तो इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, प्रथम पद और इंटीग्रेशन दूसरे पद का और माइनस पूरे का इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स पहले पद का अवकलन और दूसरे पद का समाकलन डी एक्स और फिर इस पूरे पद का ये आपका समाकलन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका डी एक्स। तो ये आपका सूत्र है, या पिछले अभ्यास में भी आया। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। देखो प्रथम पद इंटू दूसरा पद, तो पहला पद आएगा, दूसरे पद का इंटीग्रेशन हो गया माइनस। अब पूरे पद का इंटीग्रेशन है, जिसमें पहले पद का अवकलन और दूसरे पद का समाकलन और फिर पूरे पद का इंटीग्रेशन हो गया। तो ऐसे जो है हम इस पद के अनुसार अब अपने प्रश्न को लिखते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब इसमें जो है देखो फर्स्ट हमारा पद जो का तो आ गया साइन इनवर्स एक्स। यू के अनुसार ये फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा जो का तो आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन दूसरा पद हमारा है एक्स का डी एक्स माइनस। अब पूरे का समाकलन करना है, यहाँ लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट। और देखो प्रथम पद का अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स और इनटू एक्स का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का डी एक्स। देखो ऐसे जो है इसको जो है सूत्र के अनुसार रख लेते हैं, जो मल्टीप्लाई का हमारा फार्मूला है। अब ये हो गया, देखो पहला पद तो आपका जो कतु है साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का जो है एक्स की 2 और बटे 2 हो गया माइनस। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और इंटू एक्स का आ गया आपका एक्स की घात 2/2 और इस पूरे पद का डी एक्स। तो ऐसे हमने निकालते जाना है। अब देखो ये पद तो हमारा जो कतु आ गया x²/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस। अब हमें जो है ना इस जो पद हमारे पास दिया इस पर ध्यान देना। देखो बटे में 2 है तो 1/2 बाहर कर लो पहले ही। 1/2 जो है हमने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन। अब यहाँ जो है x² दिया, देखो नीचे 1 माइनस x² है, तो ऊपर में एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी कि 1 माइनस x² और माइनस का 1, यानी कि 1 जो है एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। अब देखो इसमें हमारे पास ये x² माइनस का हुआ, जब ये माइनस का हुआ तो माइनस जो है इसमें हमने यहाँ बाहर कॉमन ले ली,
ये माइनस माइनस जो है अगले पद में प्लस जगह आपका अपॉन 1 - x² का अंडर रूट और इस पूरे का dx। और देखो ये पद तो हमारा जो कतु है, ये पहला पद तो हमारा जो कतु है x²/2 साइन इनवर्स x। अब देखो माइनस और माइनस हो गया आपका ये प्लस 1/2। अब देखो यहाँ से हमें ध्यान देना है, ये 1 - x², इसको अलग कर देंगे, 1 को अलग कर देंगे, तो ये हो गया 1 - x² और बटे 1 - x² का अंडर रूट और माइनस ये 1 अलग कर दिया 1/1 - x² का अंडर रूट। अब ये दो पद हो गया आपके पास इस पूरे का dx। अब देखो ये जो है ये आपके पास अब दो पद हो गए। अब देखो ये जो पद हमारा शुरू का है ये तो हमारा जो कतु है x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब यहाँ से हमारा पद क्या था 1 - x²/1 - x² का अंडर रूट। अब जो अंडर रूट वाली संख्या है उससे जो है ऊपर की संख्या कट गई, ऊपर की संख्या कटने के बाद में हमारे पास आ गया अंडर रूट 1 - x² का dx। ये आ गया और माइनस। अब देखो ये जो 1/2 है ये पद तो इतना हमने अलग कर दिया, इससे अगला पद हम अलग कर रहे तो 1/2 हमारा दोनों के साथ चला गया, तो ये हो गया 1 - x² का अंडर रूट और इसका dx। अब ये आपका प्रश्न बन गया, देखो ये दोनों पद आपके अलग अलग हो गए, तो ये तो पद आपका जो कतु है x²/2 साइन इनवर्स x प्लस। अब देखो दिया हुआ आपके पास 1 - x²। अब इसको जो है इसका सूत्र बनता है हमारे पास a² - x²। अब देखो इसका फार्मूला है, चलो फार्मूला यहाँ समझा देते हैं इधर। ये फार्मूला है a² - x² का अंडर रूट। अब अगर इस तरीके से पद दिया हुआ है तो इसका मान हमारे पास क्या आता है x/2। जो सूत्र है बहुत सारे सूत्र जो है हमने शुरू में लिखे थे उन्हें अच्छे से याद करें। अंडर रूट a² - x² और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/2। देखो ये सूत्र है हमारा, तो इस फार्मूले को जो है आप अच्छे से याद कर लें, यानी कि a² - x² का अंडर रूट बराबर हो गया x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। तो इसके अनुसार जो है हम इस पद को खोलते हैं, हमारे पास जो पद है ये इस पद को जो है हम लिखते हैं a² - x²। अब इसी के अनुसार हम इसको खोलते हैं, यानी कि ये जो पद है ये हमारा a² - x² के रूट का हो गया, तो इस लाइन को यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया x²/2 साइन इनवर्स x प्लस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार इसे खोल दो। अब इस फार्मूले के अनुसार खोल लेंगे तो ये आ गया 1/2 तो हमारा बाहर है जो तो पहले से ही, तो ये हो गया x/2 अंडर रूट। अब a² की जगह हमारा है 1 - x² और प्लस। अब देखो a²/2, अब a² की जगह हमारा कितना है 1 है, तो जगह 1/2 और साइन इनवर्स x/2
तो इस तरीके से जो है ये फार्मूले के अनुसार हमारा इतना पद खुल गया। अब ये पद इस तक हमारा जो कतु है -1/2। अब देखो 1/2 बाहर है। अभी जो है 1/1 - x²। इसका ध्यान रखना। तो इसका सूत्र हमारा क्या बनता है, देखो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 1/1 - x² का हमारा क्या बनता है। जैसे हमें पीछे लिखा था, हमारे पास तो था साइन इनवर्स एक्स का 1/1 - x²। तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। तो इसको लिखते हैं -1/2 साइन इनवर्स x/2। तो ये जो है इस तरीके से हमारा पद हो गया -1/2 साइन इनवर्स x/2 और प्लस सी हमारा पूरे पद का इंटीग्रेशन हो गया भैया। अब देखो इन सभी पदों को हम ब्रैकेट हटा के सीधा करते हैं। अब देखो इसमें जो है हम पदों को इकट्ठा करते हैं। सॉरी ये तो नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है। अब देखो इन पदों को इकट्ठा करते हैं। हमारे पास जो है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का पद हमारा शुरू में है। तो ये बन गया हमारे पास x²/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में यही बात बहुत झोल करती है, आप जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। अब हमारा फार्मूला था, देखो अभी जो सूत्र हमने लिखा था a² - x² का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन जो था x/2 a² - x², यानी कि 1/2 बाहर है तो अंदर ले लिया। अब a²/2 साइन इनवर्स x/2। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स x/2 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है। फार्मूले जो हमने शुरू में लिखे थे प्यारे छात्रों, ये हमारा a है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग खोल लिया हमने, तो ये हो गया x/2 1 - x², इनके a² - x² का अंडर रूट प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/a। अब a का मान हमारा 1 है तो ये हमारा 1 हो गया, यानी कि केवल साइन इनवर्स x हो गया। अब देखो अंदर गुणा करो तो ये हो गया प्लस, यानी कि x²/2 साइन इनवर्स x प्लस ये हो गया हमारे पास x/4 और अंडर रूट में हमारा आ गया 1 - x²। अब यहाँ 1/2 किसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया प्लस का 1/4 साइन इनवर्स x और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। अब ये पद तो हमारा जो कतु है x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 - x² का अंडर रूट। अब देखो ये दोनों पद सेम है लेकिन इनका एलसीएम ले लो, 4 इसका एलसीएम आ गया तो ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स x और -2। देखो 2 दूनी 4, 2 साइन इनवर्स x और प्लस सी। अब इसमें देखो ध्यान दो, ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का 2 घट जाएगा इसमें से, तो ये हो गया x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 - x² का अंडर रूट। देखो 2 में से घट गया, माइनस का बच गया 1/4 साइन इनवर्स x और प्लस सी। अब ये साइन इनवर्स x हमारा ये 4 हमारा ऊपर का है। अब ये साइन इनवर्स x है, देखो 1/4 यहाँ 1/2 है, तो अब इन दोनों में जो है साइन इनवर्स x कॉमन ले सकें तो ये हमारे पास बच जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं अगले पेज पे। देखो इसमें जो है हमने साइन इनवर्स x का बाहर कॉमन लिया तो ये बच गया हमारे पास x²/2 और g माइनस का बच गया 1/4।
अभी ऊपर जो था संख्या हमारी, और प्लस एक्स बटे 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस सी। और देखो यहाँ जो है 2 4 लघुत्तम आ गया तो ये जगह 2, यानी कि संख्या बन गई आपके पास साइन इनवर्स एक्स, 4 लघुत्तम आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे 4 और प्लस एक्स बटे 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 और ब्रैकेट में आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स और प्लस ये आपका जो तत्व है x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस सी। तो इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आपको अगला क्वेश्चन समझाऊंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखकर अपने प्रश्न को अच्छे से समझें। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।